दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। चलिए दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के इस मंच से आज की जबरदस्त सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और हम सभी आज ट्रेनिंग सेशन मॉर्निंग सेशन में बैठे हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो भी चीजें हम सीखते हैं वो एकदम सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। सही है ना? और दोस्तों चलिए ज्यादा समय ना करते हुए हम सेशन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इस मंच से हमारे सभी आदरणीय गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर, आदरणीय रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम को मेरा तहे दिल से प्रणाम है, नमस्कार है। और सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। साथियों आज बहुत ही शानदार ट्रेनिंग हम सभी के बीच होने वाली है। और दोस्तों आज हमारे बीच मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे बीच इस मॉर्निंग सेशन में एक ऐसी जबरदस्त और शानदार लीडर का सेशन होने वाला है दोस्तों। और कहीं ना कहीं मैं उनके बारे में उन्हें वेलकम करने से पहले उनका एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों मैडम जी इस बिजनेस को लगातार जैसे ही उन्होंने एमबीए कंप्लीट किया, सही है, उनके यदि ऑक्यूपेशन की मैं बात करूं तो उन्होंने एमबीए मास्टर डिग्री लिए हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और एमबीए की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एज अ फुल टाइम सेफ शॉप में काम कर रही हैं। और दोस्तों बहुत ही जल्द वो अपकमिंग गोल्ड है, बहुत ही जल्द वो गोल्ड लेवल को हासिल करने वाली हैं। सही है। और दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी का मैं वेलकम करूं तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से मैडम का वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक अपकमिंग गोल्ड लीडर नन अदर देन मिस लिजा चावड़ा मैडम। प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए लिजा मैडम। थैंक यू। वेलकम थैंक यू लिजा वेरी मैडम। मच। थैंक यू वेरी मच सर। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैडम। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। सर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सर। सर आसिफ अली जी को थोड़ा को होस्ट बना देंगे सर। किनको मैडम? आसिफ अली जी को। आसिफ अली जी, जस्ट अ मिनट। ओके, आसिफ अली जी आप को होस्ट हो चुके हैं, आप एक बार चेक कर लेंगे। थैंक यू सर। ओके। दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों बहुत खुशी हो रही है, बहुत तहे दिल से धन्यवाद सबसे पहले मैं देना चाहूंगी कि आज मनोज सोनी सर का और हमारे इस पैनल पे जितने भी हमारे सारे रेड क्लब लीडर्स हैं उन सभी का कि मुझे इस पैनल पे मौका दिए कुछ बोलने का और समझा उस लायक कि मैं कुछ बता पाऊंगी, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और ये बीएसएस परिवार को भी तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि वो ये बीएसएस परिवार में आके जो प्यार मिला है आज तक शायद कहीं नहीं मिला है। तो इस परिवार को भी तहे दिल से धन्यवाद और इसके लिए भी एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। और दोस्तों जैसे कि सर ने बताया कि मेरा नाम लीशा चावड़ा है दोस्तों, मैं संबलपुर उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ दोस्तों। और जब मैंने इस बिजनेस का शुरुआत किया था तो मैं एमबीए का पढ़ाई कर रही थी दोस्तों। उस समय मुझे ये बिजनेस देखने के लिए मिला था मेरे सीनियर के माध्यम से। और जब मैंने इस बिजनेस को देखा और शुरुआत तो कहीं ना कहीं कर ली, क्योंकि एमबीए की पढ़ाई के दौरान ही मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी पढ़ाई की थी दोस्तों। और लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर, जब फाइनल ईयर मेरी एमबीए का पढ़ाई का आया, उस समय नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी मैंने एग्जाम दी है दोस्तों। तो बहुत खुशी होती है, जिस प्रोफेशन में हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे, जो प्रोफेशन में मैं पढ़ रही थी, वही चीज को मुझे एज अ करियर करने का मौका मिला ठीक पहले से दोस्तों। तो जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने सोचा कि छोड़ना नहीं चाहिए, इसको एज अ करियर करना चाहिए, क्योंकि यहीं से ही मुझे लगा कि मैं सक्सेस हो सकती हूँ दोस्तों। तो मैंने इस तरह से अपनी बिजनेस की शुरुआत की दोस्तों। और सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगी मेरे महागुरु जो कि गोपाल चंद्र साहू सर, उनके लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए, क्योंकि आज उनके मार्गदर्शक से ही मैं आज जिस जगह पे पहुंच पाई हूँ। और मुझे पता है अगर मैं आगे जाऊंगी तो भी उन्हीं की बदौलत जाऊंगी, और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ दोस्तों। तो मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी और सर से चाहूंगी कि अनुमति चाहूंगी कि स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कंटिन्यू करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
आसिफ जी स्क्रीन शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का फिर से मैं तहे दिल से इस ज़ूम पैनल पे हार्दिक-हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों, और एक ज़बरदस्त ताली होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों आज का टॉपिक जो है, जो मुझे मिला है, वो है पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों। पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ा चीज है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की डेट में मैं बताना चाहती हूँ, हम जिस भी सेक्टर में है, जहाँ पे भी है, हर जगह कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोल के हम है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है कि नहीं? लेकिन हम इसका ताकत को नहीं जान पाते। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या चीजें हमको, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हमें क्या क्या चीजें मिल सकती है, हम कितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ से हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको एक्चुअल में लेनी क्यों चाहिए और कैसे हम यहाँ से सफल हो सकते हैं अगर हम अपने जिम्मेदारियों को लेते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, है ना दोस्तों? जिम्मेदारी यानी कि हर एक, अभी बचपन से लेके अभी तक हमने देखा है कि हर एक जगह पे कहीं ना कहीं हमने छोटी से छोटी जिम्मेदारी ली है ना? तभी जाके आज हम इस जगह पे खड़े हैं। तो मैं जिम्मेदारी को एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से बताना चाहती हूँ दोस्तों। क्या होता है कि एक मंदिर में ना दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी होती है। तो वहां पे ना एक 15-16 साल की लड़की अपने छोटे से भाई को, आठ लगभग 7-8 साल का होगा, उसको कंधे पे लेके, जो कि विकलांग होता है, उसको कंधे पे लेके खड़ी, मतलब खड़ी रहती है, वेट करती है दर्शन करने के लिए भगवान जी का। और उसके साथ और भी ढेरों लोग लाइन पे खड़े होते हैं, और उसमें से एक ब्राह्मण व्यक्ति भी होते हैं जो कि लाइन पे लगे रहते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं लाइन पे खड़े रहते हैं कि मुझे भगवान जी के दर्शन हो जाए। लेकिन क्या होता है कि उन्होंने भी एक, मतलब पोटली पकड़ी हुई रहती है अपने कंधे पे, और वो लोग घंटों इंतजार करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें भी पता है कि जब हम भगवान जी के दर्शन करते हैं तो हमको कितनी तहे दिल से शांति मिलती है। तो उसके लिए हम जितने भी देर खड़े हुए हमको कोई तकलीफ नहीं होती है कि नहीं? तो ठीक उसी तरह वो भी लाइन पे वेट कर रहे थे। तो ना पंडित जी खड़े खड़े थक गए थे, और कहीं ना कहीं वो अपने पोटली का बोझ संभाल नहीं पा रहे थे। तो वो उस लड़की को देखते हैं और सोचते हैं कि जब मैं इतनी सी पोटली का बोझ नहीं संभाल पा रहा हूँ, ये तो अपने भाई को पकड़ के खड़ी है, तो कितना कितना उसको दर्द हो रहा होगा, तकलीफ हो रहा होगा। तो वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण व्यक्ति पूछ लेते हैं उनसे कि भाई आपको क्या, बेटी तुमको तकलीफ हो रही होगी ना, तुम इतना बड़ा बोझ उठा के रखी हो। तो उस लड़की ने सिर्फ एक प्यारी सी बात बताई, बोली कि बाबा, मैंने अपने भाई को पकड़ रखा है, आपने बोझ को पकड़ रखा है। कहीं ना कहीं उनका ये जवाब था। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों जिम्मेदारी कभी भी बोझ नहीं होती है हमारे लिए। हम ऐसे समझ लेते हैं कि जिम्मेदारी बोझ है, लेकिन दोस्तों जिम्मेदारी बोझ नहीं होती है। अगर उस लड़की को अपने भाई को उठाया था बोल के उसको बोझ नहीं लग रहा था, इसी तरह जब हम अपनी टीम के लिए दिल से अगर कुछ करते हैं तो वो कभी हमारे लिए बोझ नहीं होगा, या हम कभी उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। अपनी टीम के लिए ना सब चीजें दिल से करेंगे तो कभी भी हमको और हमारी टीम को ये एहसास ही नहीं होगा कि वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनको लगेगा हम एक एंजॉयमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है कि नहीं? तो ये है दोस्तों, जिम्मेदारी इस तरीके से निभाई जाती है। और नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं, क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कब से लेनी चाहिए? बहुत सारे लोगों के मन पे आती है कि कब से लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, कौन सा सही समय है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। तो मैं बताना चाहती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कोई समय नहीं होता है दोस्तों। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमेशा रेडी रहती है कि नहीं? हमेशा अवेलेबल रहती है। हमारे ऊपर है कि हम उसे कब लेते हैं, है ना? तो हमको यहाँ पे एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगी। एक फकीर होते हैं जो कि ना पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, और ठीक उनके पास से एक नदी गुजरती रहती है। तो आप बैठे हुए इंतजार करते रहते हैं, 1 दिन 2 दिन। उनके शिष्य देखते हैं कि क्यों बैठे हैं यहाँ पे इतने दिनों से, तो उनको पूछ ही लेते हैं
कि बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हैं इतना दिन से, आप तो बाबा बोलते हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये नदी का पानी खत्म हो जाए तो मैं इसको क्रॉस करूं। तो वो बोलते हैं बाबा ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि ये नदी का पानी खत्म हो और आप क्रॉस करें। तो भी वही बोलते हैं कि बिल्कुल सही, मैं तुमको यही चीज समझाना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी ना कभी भी खत्म नहीं हो, मतलब हम वो परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में रहते हैं उसी परिस्थिति में हमको जिम्मेदारी लेना पड़ता है। हम अगर सोचेंगे कि सब सही हो जाएगा, जब ये चीजें हो जाएगी, जब वो चीजें हो जाएगी तब हम ले लेंगे, या सिचुएशन सारी सही हो जाएगी, मेरी सिचुएशन सही नहीं है, उनकी सिचुएशन सही नहीं है, ये सारी चीजें ना सोच के जो जैसा चल रहा है उसी समय पे अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को ले लेते हैं ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मैं बताना चाहती हूँ कि हमें हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही ना हमको यहाँ पे आगे बढ़ाती है। हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग में ना हमको बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी होती, हर छोटी छोटी चीजें से ही ना हमको बड़ी सफलता यहाँ पे हासिल हो जाती है। कहीं ना कहीं हम इसमें पीछे हट जाते हैं, बोल के हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और कहीं ना कहीं कसूर हमारा ही होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए, ये चीजों के ऊपर आने से पहले मैं एक छोटा सा बात बोलना चाहूंगी कि दोस्तों जिम्मेदारी ना कहीं एक एहसास है जो कि ना हमको खुद नहीं होता है, कहीं ना कहीं कोई दिलाता है हमको ये एहसास। कैसे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। रतन टाटा को हर कोई जानता है ना। सो एक समय ऐसा आया था कि रतन टाटा सर के लाइफ में कि उनको अपना व्हीकल डिवीजन जो था, उनको कहीं ना कहीं जो हमारे फोर्ड के जो ओनर है, उनको ना अपना व्हीकल डिवीजन को अमेरिका जाके वो बेच के आए थे, अपना व्हीकल डिवीजन को सेल आउट कर दिए थे। कोई ना उनका, क्योंकि व्हीकल डिवीजन उस लेवल का नहीं जा रहा था, माइनस में जा रहा था बोल के। तो क्या होता है उसी समय ना, हमारे जो फोर्ड के जो ओनर रहते हैं वो ना एक ताना मारते हैं रतन टाटा जी को, और बोलते हैं कि आप इंडियंस लोग अगर कोई काम को सही से नहीं कर सकते हैं तो क्यों करते हैं, ऐसे उनको ताना मारे थे। तो रतन टाटा जी ने वहां पे कोई जवाब नहीं दिया और वो रिटर्न आ गए इंडिया, और उन्होंने अपनी टीम से सिर्फ एक ही चीज बोला कि हमको बेस्ट प्रेजेंट करना है व्हीकल डिवीजन पे, और उन्होंने उस मेहनत को करने का पूरा चेष्टा किया, और उन्होंने अपनी लाइन पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहनत किया। और उन्होंने, एक समय ऐसा आया कि उनका जो व्हीकल डिवीजन था उतना रेंज में आगे बढ़ गया था, और ठीक उसी समय फोर्ड जो है उनके ओनर का ना लॉस में, माइनस में चलने लगा था। एक समय ऐसा आया फोर्ड को इंडिया आना पड़ा, और अपनी लैंड रोवर और जैगवार को ना बेचने का नौबत आ गया, और उन्होंने बेचा किसको, रतन टाटा जी को। और उस समय कहीं ना कहीं रतन टाटा जी ने उनको कोई ताना नहीं मारा। तो दोस्तों यहाँ पे ना जो फोर्ड के मालिक थे ना कहीं रतन टाटा जी को एक एहसास दिलाए उनके जिम्मेदारी का, वो ताना नहीं था दोस्तों। लेकिन यही चीज हमारे लाइफ में भी, यहाँ पे हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में, सेफ शॉप में भी आती है। हमको बहुत सारी चीजें लोग नेगेटिव बोलते हैं, एक मतलब बहुत सारी गालियां भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ना उसको अपने दिल पे लेना चाहिए, और या हमारी गलतियों को बहुत सारे लोग बताते हैं, हमको वो गलतियों को सही करने पे लगना है, ना कि किसी को ताना मारना है या करके दिखाना है, डायरेक्ट रिजल्ट देना है, जैसे कि रतन टाटा जी ने दिया है ना हमको। उनको उस मालिक ने, फोर्ड के मालिक ने कहीं ना कहीं उनको एक एहसास दिलाया कि हमको अपना बेस्ट प्रेजेंट करना है, इसीलिए उन्होंने रिटर्न आके उस लेवल का काम किया। तो दोस्तों हमें भी कहीं ना कहीं एहसास दिलाया जाता है, तब हमको एक एक समय आता है जहाँ पे एहसास होता है हमको कि नहीं, हमको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐसा एक और एग्जाम्पल भी है दोस्तों, हमारे गांधी जी है ना। गांधी जी को भी ट्रेन से लात मार के निकाल दिया गया था कि आप इंडियंस लोग डिजर्व नहीं करते हैं यहाँ पे ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। तो उन्होंने भी वहां से एक डिसीजन लिया, उनको भी एक एहसास कराया गया वहां पे उनके जिम्मेदारी का, उनको भी एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि भाई आज अगर उन्होंने हमको निकाला है तो कहीं ना कहीं हम अहिंसा के माध्यम से आपको देश से निकालेंगे। तो उनको वहां से एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ। तो कहीं ना कहीं हर किसी को ना यहाँ पे जिम्मेदारी का एहसास होता है,
तब जाके हम उसको ले पाते हैं। तो प्रकृति हमेशा एहसास दिलाने पे लगे रहती है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो यहाँ हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उसको पहचाने और अपने काम को सही तरीके से करें। फिर आता है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखता होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, हमारी जिम्मेदारी किन किन चीजों के प्रति होती है। अपने सीनियर्स के प्रति होती है, अपने टीम के प्रति होती है और अपने सिस्टम के प्रति होती है। नेक्स्ट करेंगे, तो ये क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। देखिए दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स टीम, सबसे पहले टीम की बारी आती है, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले टीम होती है ना। तो दोस्तों मैं यहाँ पे छोटा सा बात बताना चाहूंगी कि हमारी जिम्मेदारी शुरुआत से ही शुरू होती है प्लान शो से। जब हम अपने टीम के किसी भी व्यक्ति का प्लान शो पे जा रहे हैं, जो कि नया व्यक्ति है, तो हमारी वहीं से जिम्मेदारी शुरू होती है, क्योंकि हम हर किसी को कमिटमेंट करके आते हैं कि आप आइए हमारे साथ। हम उनको बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं कि आप आइए, हमारे साथ आएँगे तो आपके बड़े ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। हम अगर कमिटमेंट किए तो वहीं से हमारी ज़िम्मेदारी शुरू होती है दोस्तों। जब हम उनके प्लान पे जाते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि अपना 100% देना उस प्लान पे और ऐसी कोशिश करना कि हम वहाँ से रिज़ल्ट लेके आएँ। उसके बाद मान लीजिए वहाँ प्लान दिखाए, हमारा रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं निकला, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि समय-समय पे, जैसे कि बताया जाता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर हमको उनकी फ़ॉलो-अप जानी है, तो हमको वो फ़ॉलो-अप्स भी जाना ज़रूरी है। उसी के दौरान ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि समय-समय पे हमको जाना है फ़ॉलो-अप। उसके बाद आती है क्लोजिंग। जब भी हम क्लोजिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पे बताया गया है, हमें मनोज सोनी सर ने स्वयं बताया था कि जब भी हमारे हाथ में एक क्लोजिंग आ जाती है, तो उसके बाद हमारी ही ज़िम्मेदारी है कि उनको ट्रिपल आईडी के बेनिफिट्स के बारे में बताना, कहीं न कहीं। अगर हम अपनी ये छोटी-छोटी ज़िम्मेदारी निभाना शुरू कर देंगे ना दोस्तों, तो हमको यहाँ पे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि ये छोटी-छोटी ज़िम्मेदारी ही हमको यहाँ पे आगे लेके जाएँगी। तो जब हम ट्रिपल आईडी बताएँगे उनको, अगर वो बेनिफिट समझ जाएँगे, तो कहीं न कहीं वो हमारे साथ ट्रिपल आईडी के साथ जुड़ेंगे और हम यहाँ से और तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक आईडी अगर हमको एक घर से मिलती है या और 3 आईडी अगर हमको एक घर से मिलती है, तो डेफिनिटली हमको 3 ही अच्छी लगेंगी, है ना? फिर उसके बाद क्या ज़िम्मेदारी आती है? सबसे बड़ा चीज़ कि जो भी नया व्यक्ति आया है, हमको उनकी कम से कम 3 जॉइनिंग्स, 3 डायरेक्ट सेल कम से कम करानी है। यानी कि उनका कम से कम बुलसाई इनकम तक उनको दिलाना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों आज कहीं न कहीं हम टिक के हैं तो बुलसाई इनकम की वजह से हैं। हमने भी कहीं न कहीं बुलसाई इनकम्स ली हैं। तो आज हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो भी नया व्यक्ति आया है, वो कम से कम अपनी 3 जॉइनिंग्स, हम उनकी 3 जॉइनिंग्स निकाल के दें। बुलसाई इनकम वो भी डिज़र्व करते हैं दोस्तों। फिर आता है कि उनको सिखाना भी हमारा ज़िम्मेदारी है दोस्तों, क्योंकि हमारे साथ हमारे तरह के लोग जुड़ेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। हर प्रकार के लोग जुड़ते हैं, हर तरीके के लोग जुड़ते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमको उनको प्लान सिखाना है, उनको फ़ॉलो-अप सिखाना है, उनको छोटी-छोटी चीज़ें बतानी है कि किस तरीके से हमको रहना है। क्योंकि आज हमारे सीनियर्स ने हमको ये सारी चीज़ें बताई हैं, है ना? आज हम रेगुलरली ट्रेनिंग सेमिनार्स अटेंड करते हैं, तो कहीं न कहीं से वहाँ हम प्लान सीख रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमको धीरे-धीरे सिखानी है अपनी टीम को, ये हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर हम अपनी टीम को नहीं सिखाते हैं, तो दोस्तों हम वहीं के वहीं रह जाएँगे। हमारा काम कभी डेवलप नहीं हो सकेगा, जब तक हमारे नीचे कोई प्लानर्स नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे हमें ही प्लानर्स बनाने पड़ेंगे, कोई बना के नहीं देगा हमको, है ना? तो इसीलिए कोशिश करें कि जितने भी व्यक्ति आते हैं, हर कोई खुद से अपने प्लान शुरू करे। और खुद से अपने फॉलोअप जाए और हमारे साथ टाई अप रहे, है कि नहीं? फिर दोस्तों आती है ऑलवेज अपडेट इन मोबाइल फ़ोन। दोस्तों हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी क्या है कि हमको हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन पे अपडेट रहना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास रेगुलरली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, हमको बेहतरीन-बेहतरीन वीडियोज़ हमारे सीनियर्स शेयर करते हैं, बहुत सारी वैल्यूएबल बातें हमको बताते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग्स रखते हैं। और ये सारी चीज़ों के मैसेज हमारे ग्रुप में आते हैं। अगर क्या होता है कि हम सीनियर हैं, एज़ अ सीनियर अगर हम सही समय पे वो सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे
और अपनी टीम के ग्रुप में फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो वो उस चीजों से कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे और हमारा काम वहां से बिगड़ने लगेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है कि हमको फोन पे हमेशा अपडेट रहना है और सारी चीजों को धीरे धीरे कहीं ना कहीं ध्यान रख के अब नीचे फॉरवर्ड करते रहना है, ताकि जो हमारी टीम है वो हर चीज को समझ सके, जान सके और सही हिसाब से आ सके। जैसे कि हमारी ये जूम मीटिंग का ही मैं बात बोलती हूँ, हमारी जूम मीटिंग के मैसेजेस जो जो टाइम पे आते हैं, अगर हम टाइमली उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी टीम इस जूम मीटिंग पे नहीं आ पाएगी, तो कितनी बड़ी लॉस होती है। क्योंकि यहाँ पे इतने बेहतरीन बेहतरीन सीनियर्स है और इतने बेहतरीन बेहतरीन सेशंस हमको मिले हैं कि आज तक हमें कभी ऐसी ट्रेनिंग्स तो नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी चीज है जो कि हमको सर के, हमारे महागुरुओं के माध्यम से मिल रही है। तो हमेशा हमको इसीलिए अपडेट रहना है और कुछ भी नई चीजें आती है, जैसे कि हमारे कुछ भी वीडियोस, तो हमको सारी चीजों को शेयर करना चाहिए। तो नेक्स्ट में है ग्रुप मीटिंग। ग्रुप मीटिंग में होता क्या है दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमको हर सप्ताह कम से कम एक बार ग्रुप मीटिंग रखना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं दोस्तों, जब तक हम अपनी टीम को इकट्ठा करके नहीं मिलेंगे तब तक हम अपने काम को नहीं बढ़ा पाएंगे। क्योंकि ग्रुप मीटिंग में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसा डिस्कशन होते हैं जहाँ जो कि ना मेन प्रॉब्लम होते हैं हमारे बिजनेस का, वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को ना हम वहाँ पे डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो कि हमको और कहीं मौका नहीं मिल पाता है। तो ये ग्रुप मीटिंग को भी अरेंज करना हमारी जिम्मेदारी होती है और ये छोटी छोटी चीज है जो कि हमको यहाँ पे आगे बढ़ाएगी। जैसे कि ये ग्रुप मीटिंग हो गया, नेक्स्ट करेंगे और भी क्या क्या चीजें हैं हम देखते हैं हमारे टीम के प्रति। देखिए, ट्रेनिंग प्रमोशन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि दोस्तों हमको पता है कि हमारा सबसे बड़ा काम ये ट्रेनिंग से ही होता है। कहीं ना कहीं हम अपने जिम्मेदारी से थोड़ा सा पीछे हटके कंफर्ट जोन में आके करते क्या है, फोन कर लेते हैं, है ना, कि हाँ फोन के माध्यम से बुला लेते हैं, वो ट्रेनिंग पहुंच जाएंगे। या हमारी टीम भी वही चीज देख के वो भी फोन कॉल करके अपनी टीम को बुलाती है। लेकिन दोस्तों, हमारी सिस्टम बोलती है कि हमको उनके घर जाके ट्रेनिंग प्रमोशन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस दिन फ्राइडे के दिन मान लीजिए ट्रेनिंग होती है, तो हमको सुबह सुबह जाके उनको प्रमोशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जब क्लोजिंग लेने जाते हैं तो हम कितनी बार जाते हैं, 10 बार 12 बार जाने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन जब ट्रेनिंग प्रमोशन की बारी आती है तब हमको लगता है नहीं आ जाएंगे, फोन कर देते हैं, ऐसे हो जाता है। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे भी हमको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी और साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूँ जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी कि उनको सही तरीके से ट्रेनिंग प्रमोशन किया जाए। उसके बाद आता है ड्रेसअप। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब भी कोई नया व्यक्ति इस बिजनेस को शुरुआत करता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनका ड्रेस कोड पहले बने, वो सबसे पहले फॉर्मल्स में आए, उसके बाद धीरे धीरे वो अपना ब्लेजर सिलवाएं और पूरा प्रॉपर ड्रेस कोड में आए हर जगह पे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी टीम एक यूनिक दिखनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छे ड्रेस कोड में रहेगी तो ऑटोमेटिक हर किसी के नजर में आएगी, है ना। तो हमारी ही ये जिम्मेदारी है कि हम उनको सही चीजें बताएं, सही ड्रेसअप बताएं। फिर आता है बात कि हाउ टू क्वालिफाई ऑफर। हमारे सबसे पहले जब भी हमारे यहाँ पे ऑफर निकलता है तो हमको अपनी टीम को लेके बैठना है और सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि उन सबका अचीवमेंट कराना है, ऑफर क्वालिफाई कराना है। अगर हम ये ऑफर उनको क्वालिफाई करा देते हैं दोस्तों, तो यहाँ ऑटोमेटिक मैं बताना चाहती हूँ हमारा भी क्वालिफाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम अगर उनके बारे में सोचते हैं, वो क्वालिफाई, उनको क्वालिफायर बनाने में लगते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हम क्यों ना बैठ के उनके साथ डिस्कस करें और क्यों उनको ऑफर का वैल्यू ना बताएं, है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों, ऑफर क्वालिफाई करने का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी गोवा पे एंजॉय कर ही लिया है बीएसएस परिवार के साथ। तो बहुत ही बेहतरीन समय था वो समय जब हमने एंजॉयमेंट की वहां पे गोवा में, जो मस्ती की थी। तो ये मस्ती, ये मौज, ये सारी चीजें हमारी टीम भी डिजर्व करती है। आज अगर हमारे सीनियर्स ने हमारे पीछे मेहनत की और हमको अगर ऑफर क्वालिफाई करने में हेल्प किया, तो आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी टीम को भी नेक्स्ट ऑफर क्वालिफाई करके खुद के साथ लेके जाने की जिम्मेदारी। फिर आता है काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी टीम
मेरे को काउंसलिंग हमेशा रेगुलरली अपने सीनियर्स के साथ करवाने की, क्योंकि दोस्तों अगर हम अपनी टीम की काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ज्यादा बढ़ते जाएगा और हमारी टीम बिखरने का बहुत चांसेस रहेगा। तो इसीलिए हमको हमेशा काउंसलिंग कराते रहना है अपनी टीम के, अपने सीनियर के साथ। मत काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि डांट फटकार या गलतियां की है तो बताना, काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता है। काउंसलिंग का मतलब ये होता है जहां हमारे सीनियर्स है ना, बस अपनी टीम को लेके ना पहुंच जाना है और उनको मिलवा देना है, यही होता है काउंसलिंग दोस्तों। अगर हम सप्ताह में 3 से 4 बार अपनी टीम को अपने सीनियर्स के साथ मिलवा देते हैं ना, तो कभी भी हमारी टीम पे नेगेटिविटी का ना एक छोटा सा कण भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे सीनियर्स के पास वो ताकत, उतनी एक्साइटमेंट, उतनी ऊर्जा होती है कि उनसे मिलते ही हमारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। फिर आता है बी ऑन टाइम। दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज है कि समय, क्योंकि समय का ध्यान हम ही को रखना पड़ेगा, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। मान लीजिए किसी का प्लान है 11 बजे, हमारा जिम्मेदारी है कि 15 मिनट्स पहले पहुंचना उनके पास। अगर 11 बजे का समय है और हम एग्जैक्टली 11 बजे क्या पहुंच पाएंगे कोई जगह पे, अगर हम सोचते हैं तो नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए हमको हमारे हैंड पे कम से कम 15 मिनट्स रखना है, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम कम से कम 11 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे उस जगह पे। लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ 11 बजे ही तो जाना है, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वैसा सोचते हैं, पहुंच ही जाएंगे। लेकिन देखते देखते 11:30 हो जाता है और हमारी टीम पे ना एक गलत छवि आ जाती है हमारी, कि हम सही समय पे नहीं पहुंचते हैं। तो ये चीजों को भी हमको कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा कि ये समय पे जाना भी हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद आता है टूल्स प्रोवाइड टू टीम। सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, हमको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए कि हमारी टीम के पास आज टूल्स है कि नहीं है, क्योंकि दोस्तों बिना हथियार के हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, जंग नहीं जीत सकते हैं। तो ठीक उसी तरह हमारे पास ना हमेशा हमारे टूल्स रहना बहुत जरूरी है। और ये हमारी टीम पे कभी कभी ऐसा होता है कि टूल्स अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों ये टूल्स अवेलेबल करने का जिम्मेदारी भी हमारा है, क्योंकि जितना ज्यादा टूल्स हमारे पास होगा, जितने ज्यादा हमारी टीम से टूल्स जाएंगे, फॉर्म्स जाएंगे, उतना हमारा काम बढ़ता है यहाँ पे। तो हमारे पास हमेशा, हमको हमेशा जानकारी रहना चाहिए कि हमारी टीम के पास सारे टूल्स अवेलेबल है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत प्यारा सा बात लिखा है, जिन्हें अपनी जिम्मेदारी समझ आ जाती है उन्हें परेशानियां दूर दूर तक नजर नहीं आती है। बिल्कुल सही बात लिखी गई है, क्योंकि दोस्तों जो जिम्मेदारी लेता है उसको परेशानियां क्यों आएंगी, क्योंकि वो तो अपना काम बखूबी कर रहा है, तो उसके पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। जिनके पास प्रॉब्लम्स आते हैं ना कहीं वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो यहीं से समझ जाइए, जिनके पास बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है वो जिम्मेदारी छोटी छोटी ले ले, तो डेफिनेटली वो जो प्रॉब्लम्स है वो दिखेंगे ही नहीं उनको, है ना दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा बोला जाता है कि मतलब यहाँ पे ना हर कोई सफल नहीं होता है। बिल्कुल सही बात बोला जाता है कि यहाँ इस इंडस्ट्री में हर कोई सफल नहीं होता है। 90% लोग, 90% से ज्यादा लोग सफल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो जिम्मेदारी ही नहीं लेते हैं। बोलते हैं यहाँ पे बहुत कम लोग सफल होते हैं, बिल्कुल सही बात बोलते हैं, बहुत कम लोग सफल होते हैं, क्योंकि वही कम लोग जिम्मेदारियों को लेते हैं, इसीलिए सफल होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सिस्टम। दोस्तों हमारा जिम्मेदारी सिस्टम के प्रति क्या क्या है, हमको वो भी समझना पड़ेगा। सबसे पहला जिम्मेदारी है हमारा कि वेन्यू अरेंजमेंट। दोस्तों ये हमको जिम्मेदारी लेना है कि हमारा वेन्यू अरेंज हुआ कि नहीं हुआ, कौन सी जगह फाइनल होनी है, वहां पे कितने समय पहुंचना है, उसका मैसेज घुमाना, वहां की छोटी छोटी चीजें, प्रोजेक्टर लगा कि नहीं लगा, हमारा मतलब व्हाइट बोर्ड है कि नहीं है, डस्टर है कि नहीं है, मार्कर है कि नहीं, चेयर सही से लगी है कि नहीं लगी है, स्टेज प्रॉपर है कि नहीं है। हमको ये छोटी छोटी चीजों का जिम्मेदारी खुद लेना है। नो डाउट वहां पे बहुत सारी टीम होगी, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन सिस्टम तो मेरा है ना, हमारा नहीं है, मेरा है। मेरा जिस दिन समझ लेंगे ना, हम ऑटोमेटिक सारी चीजें खुद करने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हमारे घर पे कोई फंक्शन होता है तो हमारा थोड़ी बोलते हमारा नहीं बोलते हैं, मेरा है बोलते हैं, मेरे घर में फंक्शन है तो सिस्टम भी मेरा है ना। तो मेरा सिस्टम है तो काम भी मुझे ही करना है। तो हमारे वेन्यू अरेंजमेंट का जिम्मेदारी हमको लेना है,
उसके बाद आता है टूल्स मैनेजमेंट, वहाँ के वे टूल्स सही हिसाब से पहुंचा कि नहीं, सारी चीजें अवेलेबल है कि नहीं, इस बात का जिम्मेदारी भी हमको लेना है। हम अगर मान लीजिए कुछ कुछ टूल्स नहीं पहुंचा है तो हमको कांटेक्ट करके अरेंज करवाना हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद आता है डिसिप्लिन। जब भी हमारा कहीं पे भी ट्रेनिंग सेमिनार कुछ भी होता है तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, किसी का फोन ना बजे। मान लीजिए वहाँ पे कुछ एसोसिएट बैठे हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं और वो अपने अपने में बात कर रहे हैं, तो वहाँ हमारी जिम्मेदारी है उनको टोकना, उनको बताना, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगना और उनको बोलना है कि मैम प्लीज आगे ट्रेनिंग चल रही है। तो उस तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना। ये छोटी छोटी चीजें ना हमारे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है दोस्तों, लेकिन हम इस चीजों पे ना ज्यादातर ध्यान नहीं दे पाते। जिस दिन हम ये सारी छोटी छोटी चीजें करने लगेंगे ना, तो मैं डेफिनेटली बोलती हूँ, मुझे लगता है क्योंकि मैं जितना अभी तक जान पाई हूँ ये छोटी छोटी चीजें मैंने की हैं, और आज वही चीजों की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ दोस्तों। और अगर ये चीज करते रहूंगी कंटिन्यूअसली तो डेफिनेटली यहाँ से डायमंड तो जरूर बनूंगी दोस्तों, इतना मुझे पता है। तो चलिए, ये था हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम के प्रति। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत प्यारा सा चीज लिखा गया है, जिम्मेदारी ने जिंदगी के हर रंग दिखा दिए, जो अपना बोझ ना उठा पाए उसने पत्थर उठवा दिए। है ना दोस्तों, यानी कि जिंदगी हर एक जिम्मेदारी का रंग दिखा देता है दोस्तों। आज हमने मतलब ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिसका मतलब हम सोचे भी नहीं रहते कि ये कुछ कर पाएगा, लेकिन आज उसने बहुत सक्सेस हासिल की है कहीं ना कहीं। आज छोटी सी चींटी ही हमको बहुत सारी चीजें सिखा देती। छोटी सी चींटी कितनी होती है, लेकिन कितना बड़ा बड़ा पत्थर उठाती है कि नहीं। लेकिन वहीं पे जब हमको बोला जाता है तो नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा सर, हम पीछे हट जाते हैं। हमको तो यहाँ पे जिम्मेदारी मांगनी चाहिए, छीननी चाहिए कहीं ना कहीं, है ना, अपने सीनियर से सारी जिम्मेदारी को ले लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है, हमारे यहाँ पे सीनियर्स हमको जिम्मेदारी देते हैं, आप करिए आप करिए, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो ने सर मेरे से नहीं हो पाएगा, सर आप उनको बोल दीजिए। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो दोस्तों, आप ये शुरुआत कर लीजिए कि जैसे जो सीनियर बोलते हैं यस सर बोलना शुरू कर दीजिए। मैं बता देती हूँ दोस्तों, डायमंड बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। अब आती है बात रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सीनियर। दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी सीनियर के प्रति क्या क्या है। सबसे पहले है फाइन ट्यूनिंग। यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सीनियर से दिन दिन तक बात नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर हम दिन दिन तक बात नहीं करेंगे अपने सीनियर से तो हम अपने काम को कैसे बढ़ा पाएंगे, कभी भी अपने जिंदगी में नहीं बढ़ा पाएंगे। अब मैं बताती हूँ दोस्तों, मैं तो फाइन ट्यूनिंग के बारे में क्या बताऊं, मैं तो दिन में 10 बार फोन करती हूँ मेरे सीनियर्स को। क्यों? क्योंकि मुझे हर एक सेकंड में, कहीं हर एक समय मैं अपनी सारी डिटेल बताती हूँ सर को, या मुझे कोई भी तकलीफ होती है तो मैं उनको जरूर से शेयर करती हूँ। फिर बात आती है रिपोर्टिंग की। दोस्तों, रिपोर्टिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना रिपोर्टिंग के हमारा काम कभी हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। रिपोर्टिंग में क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी है, हमारी टीम पे क्या कितने प्लान्स हुए, कितने क्लोजिंग हुए, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, सारी चीजों का रिपोर्ट हमारे सीनियर के पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। अगर दोस्तों हमारा रिपोर्ट उनके पास अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम अपने काम को अपने मर्जी से करते जा रहे हैं। और जब अगर अपने मर्जी से करते जाएंगे सिस्टम के अगेंस्ट में, तो दोस्तों जो सिस्टम के अगेंस्ट में गया वो कभी डायमंड नहीं बन सकता है। सिस्टम के अगेंस्ट जाना मतलब खुद का रास्ता खुद बनाना। जबकि यहाँ पे एक अच्छा सा बनाया गया है 4 वे, हम उसको छोड़ के खुद का रास्ता खोदने बैठ जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। सारी रिपोर्टिंग उनको डिटेल में हमेशा प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद आती है हमारी क्या जिम्मेदारी अपने सीनियर्स के प्रति। हमेशा उनको छोटी छोटी चीजों पे, जैसे कि हमारी ग्रुप मीटिंग्स हो गए, छोटे छोटे फंक्शन हो गए, गेट टुगेदर करना है और हमेशा उनको बुलाते रहना है। जब जब हम ये चीजें करेंगे, महीने में कम से कम 1 से 2 बार अगर हम ये सारी चीजें करते हैं दोस्तों, तो मैं बता देती हूँ हमारा काम सबसे ज्यादा डेवलप हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, हमको माहौल सबसे ज्यादा चाहिए, और माहौल कहाँ बनता है, जब हमारे साथ हमारे सीनियर हो, उसी जगह पे माहौल बनता है। तो माहौल से ही हमारा सबसे बड़ा काम होता है। तो माहौल क्रिएट करने का जिम्मेदारी हमारा है। तो हमको, हमारे सीनियर्स को जरूरत हमको है, तो हमको ही उनको इनवाइट करना पड़ेगा, हमको ही उनको बुलाना पड़ेगा।
फिर आता है डिस्कशन रिलेटेड टू प्रॉब्लम इन टीम। जब भी कोई भी दिक्कत आती है टीम में, जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो छोटा सा कंकड़ जितना भी आता है ना प्रॉब्लम, तो तुरंत बताना सबसे इम्पोर्टेंट है अपने सीनियर को। वरना क्या होगा, वो छोटा सा कंकड़ कब पहाड़ में बदल जाएगा ना, हमको पता नहीं चलेगा। जब कंकड़ है तो फूंक मार के उसको उड़ा दिया जा सकता है, लेकिन जब पहाड़ में अगर कन्वर्ट हो गया ना वो प्रॉब्लम, तो उसको तोड़ा, उस लेवल से तोड़ने के लिए ना बहुत सारा मेहनत लगेगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अपने सारे प्रॉब्लम्स को तुरंत अपने सीनियर के साथ शेयर करें, और ये भी एक हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि दोस्तों जो भी प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं हमारे सीनियर्स ही सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमको तो नहीं पता है ना कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि हमारे सीनियर्स हमारे से एक लेवल आगे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में भी ये प्रॉब्लम आई होगी, तो हमको तो उन्हीं से सीखना है। तो इसीलिए हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो भी है उनको उनके साथ डिस्कस करना है। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज आता है एडिफिकेशन। दोस्तों ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे सीनियर का एडिफिकेशन कैसा होना चाहिए, दमदार और धमाकेदार होना चाहिए, कि भाई जब वो चेयर पे बैठे हो ना, चेयर टूट जानी चाहिए, ऐसा एडिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों, है ना। क्योंकि दोस्तों हमारा बिजनेस एडिफिकेशन का ही है, और सबसे इम्पोर्टेंट सीनियर के एडिफिकेशन का है, क्योंकि हम जिस तरीके से उनको पेश करेंगे ना, उस तरीके का रिजल्ट हमको उस जगह से मिलेगा, है ना। अगर हम सेमिनार पे दमदार तरीके से अपने सीनियर का एडिफिकेशन करके अगर उनको वेलकम करते हैं दोस्तों, तो मैं बता देती हूँ उस सेमिनार में ना कम से कम, मतलब हम बोलते हैं 80-20 रेशियो का रिजल्ट निकलता है, लेकिन 50% से ज्यादा रिजल्ट निकल सकता है सिर्फ और सिर्फ ये एडिफिकेशन के माध्यम से दोस्तों। लेकिन हम इस पे कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, हम उस लेवल का एडिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारी सीनियर को ना, मतलब ताज की तरह रखना है दोस्तों, क्योंकि वो हमारे सर के ताज हैं, हमारे सीनियर हमारे सर के ताज है दोस्तों। अगर वो ताज हमारे सर से उतर गया ना, तो हमारा वैल्यू कुछ नहीं है दोस्तों, है ना। तो सीनियर को हमारे ताज हैं, तो ताज को किस तरीके से रखना चाहिए ये मुझे बताना जरूरी नहीं लगता है, क्योंकि हर कोई अपने ताज को, क्योंकि एक राजा के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट उसका ताज होता है ना, तो ताज को किस तरीके से रखेगा वो तो उसको अच्छे से पता है ना। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिर आता है किसी भी कार्य के लिए अपना बेस्ट दीजिए। दोस्तों हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो उसको बेस्ट तरीके से करना है। यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा चीज लिखा गया है, कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है ना। तो यही पे ही सबसे बड़ा बात लिखा गया है कि हमारा ही इम्पोर्टेंस है ना, क्योंकि हमसे बड़ा तो हमारा साया भी है, लेकिन हमको अगर सही बनना है, हमको अगर किसी के नजर पे सही बनना है, तो दोस्तों हमको सब चीजों को सबसे पहले करना पड़ेगा, तब जाके वो वैल्यू करेंगे। आज दोस्तों हमारी टीम जब देखेगी कि सारी चीजें अगर हमारे सीनियर कर रहे हैं ना, तो वो समझ जाएंगे कि भाई मुझे भी ये सारी चीजें करनी है, हमको उनको बताना नहीं पड़ेगा कि आप करिए, हम कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक डुप्लीकेशन करेंगे ही करेंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो यही चीज है। नेक्स्ट करते हैं। चलिए 5 प्रकार की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए खुद के लिए। खुद के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? खुद की क्या चीज़ें हैं? देखिए, अपनी पुरानी गलतियों से सीखने की जिम्मेदारी हमारी है। जितनी भी पुरानी गलतियाँ हमने की है, हमको सिर्फ कसम खा लेनी है कि भई नेक्स्ट हमारे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम अगर मतलब हमको वो गलतियों को रिपीट नहीं करना है कभी भी। अगर हम गलतियों को रिपीट करते हैं, तो कहीं न कहीं हमको फिर से वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। तो उसको रिपीट नहीं करना, हमेशा उनसे सीखना है कि इसको कैसे सही करना है, और हमारी टीम वो कभी गलती ना करे, इसका कोशिश हमेशा करते रहना है। और फिर आता है खुद में कोई अच्छी आदत डालने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि दोस्तों हमारी आदतें ही हमको बिगाड़ के रखी है कहीं न कहीं, है ना? तो हमको हमेशा कोशिश करना है कि अपनी एक आदत को चेंज करना। हमको कसम खाना है कि भाई हमको एक आदत तो अपनी चेंज करनी ही करनी है। मान लीजिए कि जैसे मैं बताई, हम समय पे नहीं पहुँच पाते हैं, तो हमको वो आदत को चेंज करने का ज़िम्मेदारी हमारा है। हमको कसम खाने की भाई हम आधी घंटा पहले निकलेंगे ही निकलेंगे, पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे सही टाइम पे, है ना? तो अगर वो आदत एक बार बदल गई तो चलिए एक आदत खत्म, जो कि हमको चेंज करनी थी। फिर क्या आएगा नेक्स्ट, कोई दूसरी आदत है। तो ऐसे करके धीरे-धीरे हम अपने आदतों को चेंज कर देंगे, तब जाके वो डायमंड का जो ताज है हमको मिल पाएगा। तब जाके हम उस लेवल पे मिल पाएंगे, क्योंकि अभी जैसी आदतें हैं, उस आदतों को लेके तो
डायमंड नहीं बना जा सकता है ना। फिर आता है अपनी योग्यता को बढ़ाने की, यानी कि लगातार सीखने की जिम्मेदारी। हमको कंटिन्यूअसली सीखना पड़ेगा। जैसे कि जूम पैनल हमको मिला है हमेशा रेगुलरली सीखने के लिए, और यही से ही हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं अभी तक। तो मैं बताती हूँ, सही में तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ एक और बार सर का, कि आज ये पैनल बनाया और इतने बेहतरीन बेहतरीन ट्रेनर्स हैं यहाँ पे, कि हर एक से इतना सीखने के लिए मिलता है कि अभी तक में हमने नहीं सीखा है दोस्तों। तो बहुत ही बेहतरीन यही चीज है, अपनी योग्यता को हमेशा बढ़ाते रहना है। फिर आता है अपने जीवन की, यानी कि अपने ड्रीम्स की भी, है ना। तो अपने जीवन में की भी जिम्मेदारी हमारी है, और सबसे बड़ा चीज है खुद को खुश रखने की। यहाँ पे तो बहुत लोग ना दुखी राम बन के रहते हैं, है ना। तो दुखी राम नहीं बनना है, हमेशा खुश रहना है, खिलखिलाते रहना है, एक्साइटमेंट में रहना है। ताकि हम एक्साइटमेंट रहेंगे तो हमारी टीम भी एक्साइटेड रहेगी, है ना। तो यही सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये था वो सेशन जो कुछ जिम्मेदारियां जो मैंने अभी तक के सीखी थी, मुझे लगा वो चीजें मैंने इस स्लाइड्स के माध्यम से बताई। अगर कोई अपशब्द निकल गया हो या कुछ गलत चीजें बोल दी हो तो मैं तहे दिल से उसके लिए माफी मांगना चाहूंगी। और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो वो सारा मेरे सीनियर्स का देन है दोस्तों, मेरे महागुरु का देन है, गोपाल चंद्र साहू सर। उनके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और नूतन चंद्र गड़तिया सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी मार्गदर्शन से चल रही हूँ और जो कुछ भी बता पाई उनकी वजह से बता पाई। तो तहे दिल से थैंक यू वेरी मच। और मैं ओवर करूंगी जय सर को। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए साथियों, पुनः नमस्कार। नमस्कार सर। और साथियों, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो सबसे नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे सफलता वाली जो टॉपिक थी वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की टॉपिक को बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लीजा मैडम ने कवर किया। तो मैं चाहूंगा लीजा मैडम के लिए ऊपर हाथ करके एक जोरदार और धमाकेदार ताली। थैंक यू वेरी मच। लीजा मैडम, आपने बहुत ही दिल से बातें की है और नो डाउट मैं पूरा सेशन आपका लिया हूँ। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स, बहुत अच्छी स्लाइड्स मेकिंग और सारी चीजें बेस्ट थी। बहुत बेहतरीन तरीके से वर्ड फ्लुएंसी के साथ आपने इस सेशन को लिया है और मैं आपको अग्रिम बधाइयां देता हूँ, ढेर सारी बधाइयां, है ना। आपके जो भी सपने जैसे वो तेजी से पूरे हों। नो डाउट बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई जिम्मेदारी को लेकर के, कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, हमेशा ली जाती है। सही है ना। और जो व्यक्ति खुद से जिम्मेदारी लेता है उसको बोझ नहीं लगता, लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी हमें देता है तो वो कहीं ना कहीं बोझ लगता है। उन्होंने एक स्टोरी भी बहुत अच्छा बताया कि जब पंडित जी बोलते हैं कि बेटा इतना बोझ उठा के क्यों रखे हो, तो बोलता है बोझ तो आपने उठा रखा है, ये तो मेरी जवाबदारी है, तो मेरा भाई है। हाँ या ना। यस। सेम यहाँ है दोस्तों, अगर हम अपनी टीम की जवाबदारी कंधे पे उठा लेते हैं ना तो हमारे लिए बोझ नहीं है। सही है ना। तो हमें अपनी टीम की जवाबदारी लेनी है, सिस्टम के प्रति हमेशा समर्पण रहना है। और जो व्यक्ति जवाबदार रहता है वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। हाँ या ना। कहीं ना कहीं हमारे अपलाइंस ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दी है। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्तों। आज लीजा मैडम ने जो सेशन लिया, ये जिम्मेदारी ना अगर यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति अपने कंधों पे ले ले और ये सोच ले कि ये मेरी जवाबदारी है, अगर इसको मैंने डीडी उठाई है, मैंने इसकी ज्वाइनिंग ली है, तो ये जवाबदारी मेरी है कि इसको मैं टेट्रा बुलसाई कराऊं या इसको मैं डायमंड शिप तक लेकर के जाऊं। सही है ना। तो ये जवाबदारी हमें लेना है। सही है। और दुनिया में अच्छी अच्छी बातें कह दी गई है, बस फर्क तब पड़ता है जब उसे कोई व्यक्ति फॉलो करता है। सही है। तो अगेन मैं पूरे बीएसएस परिवार की तरफ से मैं लीजा मैडम को ढेर सारी बधाइयां देता हूं और मैं चाहूंगा पुनः एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। कल हम एक न्यू सेशन के साथ मॉर्निंग सेशन में फिर से मिलेंगे। सही है ना। और बस इतना ही बोलूंगा दोस्तों। इस ट्रेनिंग सेशन में ना हमें आज लगभग मॉर्निंग सेशन है, फर्स्ट हो रहा है मॉर्निंग सेशन, तो 92 लोग हैं। इस संख्या को हमें बढ़ाना है। सही है। तो हमारे जितने एसोसिएट हैं ना जो अभी सो रहे होंगे, हो सकता है ऐसा, है ना। एक जवाबदारी जो अगर लीजा मैडम ने बोला तो मैं ये बोलूंगा, हमारे महागुरु अगर हम जवाबदारी नहीं लेते ना
तो मैं आपको बता रहा हूँ हमारे सीनियर्स इतने जबरदस्त हैं कि वो कुछ ना कुछ एक ऐसी एक्टिविटी रखेंगे जिससे हमें अपनी जवाबदारी का एहसास हो जाएगा। सही है ना? अगर अभी मॉर्निंग सेशन नहीं होता ना, मैं रियल बता रहा हूँ, अभी सब सो रहे होते। हाँ या ना? तो हमारे जो सीनियर्स है ना, हमको ऐसा जरूर लगता है कि अरे क्या फर्क पड़ता है जवाबदारी नहीं लेंगे तो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हमारे सीनियर हमसे 4 कदम और आगे की सोचते हैं। वो एक ऐसा एक्टिविटी रख देंगे कि सुबह मजबूरी में उठना पड़ेगा। सही है ना? तो चलिए दोस्तों, कल से हम इस गैदरिंग को बढ़ाएंगे और इस पैनल में लगभग 150 से 200 लोगों की गैदरिंग करेंगे, जिसमें हमारे पूरे नेटवर्क्स ये ट्रेनिंग्स को ले सके। सही है? तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं जय सराफ आज की सेशन का समापन करता हूं, और कल हम मिलते हैं मॉर्निंग सेशन में फिर से एक नए लीडर के साथ, एक नई ट्रेनिंग्स के साथ। सही है? तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों। थैंक यू।